दोस्तों वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो टेस्ट का पहला मुकाबला होने वाला है दोस्तों, किंगस्टन ओवल ब्रिज पर मैच होगा और यहाँ भी बॉलर को सपोर्टिव पिच है, ठीक है ना। यहाँ पर बॉलर पिच शो हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर रन भी बनते हैं, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ में दोनों तरफ से जो है ना ऑस्ट्रेलिया मजबूत टीम है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ का 2 से 3 बॉलर ऐसा है ना जो ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही परेशान करता है, बहुत ही ज़्यादा। कि जो भाई फेसबुक पर नहीं फॉलो कर लेना और यूट्यूब जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको लास्ट में कुछ अलग लॉजिक बताऊंगा, जो कि पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट इंडीज बहुत बुरी तरीके से हराया था, ठीक है ना। तो वही तरीका बताऊंगा और वो 100% तरीका अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले ये समझ लो कि बॉलर को सपोर्टिव पिच है, ठीक, और पेसर को मदद है। वैसे पेसर को मदद होता तो स्पिनर भी गेम में आते, ये चीज़ याद रखना, ठीक। अब वो कौन सा गेम में आता है और वो कौन सा स्पिनर है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है ना, अच्छे से समझना। देखो दोस्तों, यहाँ पर दोनों टीम की तरफ से कम आपको 3 से 3 बैट्समैन रखना है दोनों तरफ से। फर्स्ट वाले का भी 3 और सेकंड वाले का 3, 6 बैट्समैन आपको मिनिमम लेके चलना ही है, मैक्सिमम, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बॉलर सेक्शन से देखा जाए ना दोस्तों, बॉलिंग अटैक में आपको जो है ना हैजलवुड, एमएस टेक, पैट कमिंस, सीन अवार्ड, इसमें से दोस्तों हैजलवुड या पैट कमिंस या एमएस टेक, तीनों में से कोई एक प्लेयर को रेस्ट दिया जाएगा। इसमें से कोई एक प्लेयर हटा करके सीन अवार्ड खेलेगा, ये ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना ये 4 बॉलर अगर खेलेगा तो चारों बॉलर को कवर करना, ये चीज़ समझना। अगर इसमें से कोई एक नहीं खेलेगा तो उसको हटा करके सीन अवार्ड को मत छोड़ना। वैसे अगर चारों खेलेगा तो चारों को रखना, ठीक है ना। अब वेस्ट इंडीज़ की तरफ से देखो, वेस्ट इंडीज़ का अल्जरी जोसेफ है और यहाँ से है एस जोसेफ, ठीक है ना। दोस्तों इसको मैं कैप्टन और इसको बीसी क्यों बनाया पता है, इसमें एक लॉजिक छुपा हुआ है। देखो याद रखना इस चीज़ को, ये लॉजिक कई बार अप्लाई हुआ है दोस्तों। क्या होता है कि देखो जो बड़ी टीम होता है ना, तो ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, तो जो हारने की चांस है ना, पहले ही मैच में हारने के चांस 100% होता है। जो बड़ी टीम होता है ना, याद रखना कोई भी मैच होता है, चाहे T20 हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे टेस्ट हो, ठीक है ना, पहला ही मैच हारता है। चाहे इंडिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे वेस्ट इंडीज हो, ठीक है ना, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, पहला ही मैच गलती से हारता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में पिछले साल जो मुकाबला हुआ था टेस्ट का, उसमें मैं आपको बताता हूँ, पहला ही मैच ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया वेस्ट इंडीज़ ने, ठीक है ना। उसमें एस जोसेफ ने 7 विकेट लिया था और ये जोसेफ, अल्जरी जोसेफ, ये दोनों ने 7-7 विकेट लिया था और ये कुछ रन भी बनाया था, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो विकेट टेकर है ना एस जोसेफ है, उस पहले मैच में जो जीता था वेस्ट इंडीज़ ने। अगर वेस्ट इंडीज़ के फेवर में टीम बनाओगे तो इन दोनों को सीबीसी बना लो, समझ गए। सबसे ज़्यादा पॉइंट यही देगा, हेड टू हेड रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, इसलिए मैं इन दोनों को सीबीसी बनाया, समझ गए। अब आगे समझो, यहाँ से अगर ऑस्ट्रेलिया का फेवर में टीम बनाना है, सीबीसी बना लेना, ठीक है ना। अब बोलोगे भाई एमएस टेक को क्यों नहीं बना रहे हो, भाइयों एमएस टेक बहुत होता है वेस्ट इंडीज़, इसको समझ गए। तो एमएस टेक बहुत पिटाता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। लेकिन बॉलिंग पिच है, विकेट लेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा हेड टू हेड की अगर बात करें तो दोस्तों सीन अवार्ड है, सबसे ज़्यादा विकेट लिया था वेस्ट इंडीज़ का ये बंदा, ठीक है ना। और दूसरा है हैजलवुड, ठीक है ना। तो इन दोनों को सीबीसी कोई नहीं बनाएगा, आपको अगर बनाना है तो इन दोनों को सीबीसी बना लेना एक टीम में, समझ गए। मैं अभी जो आपको बताया हूँ दोस्तों, हेड टू हेड रिकॉर्ड देख के ही बता रहा हूँ, इसका रिकॉर्ड बहुत ही ज़बरदस्त है, सीन अवार्ड का, हैजलवुड का और अल्जरी जोसेफ और एस जोसेफ का। ये 4 बॉलर आपको भूल से भी नहीं हटाना है टीम से, याद रखना, ठीक। सीबीसी इसी को चारों में से बना सकते हो, ठीक है ना। अब बैटिंग सेक्शन से आ जाओ दोस्तों, उस्मान ख्वाजा का हेड टू हेड रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, जोश इंग्लिश, ठीक है ना, और ऑस्ट्रेलिया का, और एक और है विकेट कीपर। इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, तो अगर दोनों खेलेगा तो दोनों को ले लेना, एक खेलेगा तो एक को ले लेना, ठीक है ना। विकेट कीपर दोनों लेना, दोनों टीम की तरफ से एक एक, याद रखना। क्यों? क्योंकि देखो विकेट दोनों तरफ से गिरेगा तो पॉइंट जो है ना आपको दोनों विकेट कीपर अच्छी तरह से देगा, याद रखना इस चीज़ को, ठीक।
अब यहाँ से ब्रांडिंग किंग की बात करें दोस्तों, तो ब्रांडिंग किंग का रिकॉर्ड अच्छा है, ज़बरदस्त है, हेड टू हेड रिकॉर्ड, तो इसको लेके चलना, इसको मत छोड़ना, ठीक है ना। और इसमें साई होप और कार्तिक वेस्ट इंडीज़ का बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है, तो कार्तिक को इसकी जगह पे ले सकते हो। साई होप का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, मैं इसलिए लिया हूँ कि अभी प्लेइंग 11 में है, अगर इन दोनों में से कोई एक खेलेगा तो ले लेना, ठीक। अब मैं कुछ और जो प्लेयर की आने की संभावना है, चांस है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। अगर वो प्लेयर आएगा तो उसको ले लेना, ठीक है ना। उस प्लेयर का नाम है के होज, ठीक है ना। अगर ये प्लेयर दोस्तों खेलेगा तो इसको रख लेना, ठीक है ना। ये प्लेयर वेस्ट इंडीज़ का है और बहुत ही ज़बरदस्त है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही अच्छा पिटाई करता है, याद रखना। अभी प्लेइंग 11 नहीं है, अगर खेलेगा तो ले लेना, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्लेयर को आप किसी एक को हटा करके इसको ले लेना, ठीक। तो बाकी ये बॉलर आपको दोनों कंडीशन में रख के चलना, समझ गए। सीवीसी फिर से समझो, सीवीसी इसी में से एक टीम में बना लेना। मैंने आपको क्या बोला, इंटरनेशनल पिच का कोई भरोसा नहीं है। सीवीसी अगर बैटिंग सेक्शन से मेरे से पूछोगे तो भाइयों उस्मान ख्वाजा को सीवीसी बना सकते हो, ब्रांडिंग किंग को बना सकते हो, समझ गए।